Hello everyone, this is Dipali here and today we are going to discuss about matter in our surrounding part 2. So, इससे पहले तक हमने कितना पढ़ा था सॉलिड लिक्विड गैसेस। हमने ये पढ़ लिया था कि सॉलिड को लिक्विड्स में, लिक्विड्स को गैसेस में क्या कर सकते हैं, हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाय सर्टेन प्रोसेसेस और उसके लिए हमें टेम्परेचर को चेंज करना पड़ेगा और प्रेशर को चेंज करना पड़ेगा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट प्रोसेस दैट हाउ वी विल चेंज और हाउ वी विल कन्वर्ट द स्टेट ऑफ मैटर। फॉर एग्जाम्पल, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, गैस को सॉलिड में या सॉलिड को गैस में हम किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो आपको पता ही है कि हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा या प्रेशर घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, सो दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन चेंज, राइट। तो अब मैटर के स्टेट को चेंज करने के लिए वी हैव थ्री और फोर प्रोसेसेस दैट वी नीड टू लर्न। द फर्स्ट थिंग इज इफ वी वांट टू कन्वर्ट द सॉलिड टू लिक्विड, राइट, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज मेल्टिंग, राइट। इसे हम मेल्टिंग भी बोलते हैं। मेल्टिंग मीन्स व्हेन there is change of state from solid to liquid, that is your melting. For example, आप घर में आइसक्रीम लेकर आए, you have kept that आइसक्रीम, आपने ओपनली रख दी है वो आइसक्रीम, एक बॉल में रख दी है। थोड़े टाइम बाद वो आइसक्रीम क्या होगी, मेल्ट हो जाएगी। Why it gets melt? वो इस वजह से मेल्ट हुई क्योंकि जो आपके एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, वो जो एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है, ठीक है, वो इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि वो आपकी आइसक्रीम को फ्रोजन स्टेट में नहीं रख पाया है। इट मीन्स देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर, राइट। हम लेकर आए हैं आइसक्रीम मार्केट से, मार्केट में वो रेफ्रिजरेटर में थी, उन्होंने निकाल के दी, यानी एक टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ टेम्परेचर था, और जैसे ही हम घर में लेकर आए, बाहर रख दिया, वो पिघल गए, यानी देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर, और इससे क्या कह दिया हमने, वो सॉलिड स्टेट में थी, अब वो लिक्विड स्टेट में चली गई, दैट मीन्स इट गेट्स मेल्ट, right? So the change of state also occurs here, solid gets changed into the liquid. And if I talk about the liquids to gases, when the liquids turns into when the liquids converts into the gases, that is called vaporization. How vaporization occurs? आप लोग देखते हैं कि आप घर में कपड़े धोते हैं, कपड़े धोने के बाद उसे धूप में सुखा देते हैं, राइट। अगर धूप नहीं भी होती है तब भी कपड़े सूख जाते हैं, राइट। ऐसा नहीं होता है कि अगर धूप नहीं है तो कपड़े नहीं सूखेंगे। आप उसे ब्लो ड्राई करें या सिंपल ऐसे ही सुखा दें तो थोड़ा टाइम लेंगे, बट देन डेफिनेटली वो क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे। वो पानी कहाँ गया, राइट, जो लिक्विड जो कपड़ों में था, वो पानी कहाँ गया, वो भाप बन के उड़ गया। कैसे उड़ा, टेम्परेचर की चेंज की वजह से, राइट। हमने क्या किया था, हमने टेम्परेचर अपने घर से सीधा बाहर ले गए, गैलरी में, लोबी में उसे सुखा दिया। उसे सुखाने के बाद वो जो वेपर्स थे, राइट, वो वेपर्स किसके बने, लिक्विड्स के बने, एंड द लिक्विड्स गेट कन्वर्टेड इनटू द वेपर्स, दैट इज योर वेपराइजेशन, राइट। और इसके कुछ स्टेप्स हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपराइजेशन को इफेक्ट करते हैं, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सी द क्वेश्चन इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो इवेपोरेशन को लीड करते हैं कि हाँ इवेपोरेशन होगा। फर्स्ट इज सरफेस टेंशन, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट इज सरफेस एरिया, नॉट टेंशन, सरफेस एरिया। अब एक सिंपल से एग्जांपल लेके चलते हैं। हमने घर पे कपड़े धोए, वी आर नॉट सपोज टू ब्लो ड्राई इट, हमने क्या किया, सिर्फ निचोड़े, एंड देन वी विल जस्ट पुट इट ऑन द वायर और वट एवर, जिस पे भी आप कपड़े सुखा रहे हैं, वॉल है या किसी भी चीज पे आप कपड़े सुखा रहे हैं, हैंगर है, आपने क्या किया, बिना निचोड़े उसे बस ऐसे ही सुखा दिया। सो कैन यू से मी कि वो कपड़े सूख जाएंगे? आप कह सकते हैं कि वो सूख जाएंगे, बट इट विल टेक मोर टाइम क्योंकि आपने उसे स्प्रेड नहीं किया, राइट। नाउ व्हाट इज हियर सरफेस एरिया। देखो हम क्या करते हैं, हम कपड़े लेकर जाते हैं, अच्छे से सुखाते हैं, कई बार डांट भी पड़ती है किस चीज की, कि अगर हम अच्छे से नहीं सुखा के आए तो फिर मम्मा बोलती हैं कि भाई सरफेस एरिया अच्छे से तो सुखाए नहीं है, कपड़े कैसे सूखेंगे, राइट। सो जो सरफेस एरिया है अगर वो अच्छे से लाई किया होगा, या फिर आप ब्लो ड्राई भी कर रहे हैं, उसके बाद अच्छे से स्प्रेड करेंगे उसे, राइट, एयर में, सनलाइट में, तो वो बहुत इजीली क्या हो जाएंगे, ड्राई आउट हो जाएंगे। सो द फर्स्ट फैक्टर विच इज अफेक्टिंग द evaporation is surface area. If the surface area is more, then evaporation will be more. Evaporation will be increased, right? Second is increase in temperature. सुनो, गर्मियां चल रही हैं, अगर टेम्परेचर ज्यादा है, बाहर कपड़े रखोगे बहुत इजीली सूख जाएंगे। अगर यही टेम्परेचर जो है, इतना टेम्परेचर सर्दियों में है,
राइट, तो भी कपड़े सूख जाएंगे। बट अगर थोड़ा ह्यूमिड टाइम है या थोड़ी नमी है, या अगर हम बात करें टेम्परेचर थोड़ा कम है, राइट, अगर 40 डिग्री सेल्सियस है तो बहुत इजीली कपड़े सूख जाएंगे। अगर 25 डिग्री सेल्सियस है देन इट विल टेक टाइम, राइट। आप कभी भी देख सकते हैं, अगर आपके पास कोई डिजिटल क्लॉक है तो डिजिटल क्लॉक में या फोन में ही आप देख सकते हैं कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ टुडे, और जिस दिन टेम्परेचर थोड़ा लो हो उन दोनों दिनों में कंपेयर करके देखिए, तो जो टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा देन दैट विल increase the evaporation also. So second process is when there is increase in temperature, this factor is important to rise in evaporation, right? The third one is decrease in humidity. Humidity का मतलब क्या होता है? नमी। आप लोगों ने सुना है कि जब गर्मियाँ होती है ना तो लू बहुत चलती है, गर्म हवाएं बहुत चलती हैं। वो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि एटमॉस्फेयर में, एयर में नमी ही नहीं रहती है, जो थोड़ा थोड़ा गीलापन होता है ना वो ही नहीं रहता। अगर वो भी निकल जाएगा, हमारे जो डेजर्ट एरियाज होते हैं वहाँ पे जो हवा चलती है वो बहुत ही हवा ऐसी होती है जिसमें नमी बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर नमी नहीं है तो बहुत जल्दी इवेपोरेशन होगा। अगर नमी है एटमॉस्फेयर में तो इवेपोरेशन नहीं होगा, या हम कह सकते हैं बहुत धीरे धीरे होगा। सो डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी कम, ह्यूमिडिटी कम, इवेपोरेशन ज्यादा, ठीक है। तो ये वाइस वर्सा नहीं है, ये हमारा है कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी। ह्यूमिडिटी कम होगी, ठीक है, तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी तो इवेपोरेशन घट जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन स्पीड ऑफ विंड। बहुत तेज हवाएं चल रही है, धूप तो निकल ही नहीं रही है और सिर्फ हवाएं चल रही है, तो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर ही आएगा तो इवेपोरेशन इफेक्ट करेगा, नहीं। नेक्स्ट जो आपका फैक्टर है विच इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज कि अगर विंड की स्पीड भी बहुत तेज है ना देन इट कैन ऑल्सो ब्लो ड्राई, और इट कैन ऑल्सो यू कैन से कि आपके जो कपड़े हैं या जो भी चीज आप सुखा रहे हैं वो जो होगी आपकी बहुत इजीली सूख जाएगी। अगर जो वेट चीज है वो बहुत इजीली सूख जाएगी बिकॉज ऑफ द विंड स्पीड। अगर विंड स्पीड अच्छी है तो जो हमारे कपड़े हैं या बाकी चीजें हैं दैट विल ऑल्सो गेट ड्राई फास्टर, right? So the next factor is if there is increase in speed of wind, then definitely there will be increase in evaporation. So this is the next factor. The fifth factor is the nature of the liquid. I am keeping a liquid which is water inside, which is is simply water outside. हम बाहर रख देती हूँ। एक मैं पानी ले लेती हूँ और उसके अंदर मैं पानी में थोड़ा हनी मिक्स करके डाल देती हूँ। डेंसर कौन सा होगा? डेफिनेटली हनी और वाटर वाला थोड़ा गाढ़ा होगा एज कम्पेयर टू द सिंपल वाटर, ठीक है। कौन सा इवेपोरेट जल्दी होगा? डेफिनेटली वो जो कम डेंसर है। नेचर, इट मीन्स व्हाट इज हियर, नेचर ऑफ द लिक्विड। लिक्विड कैसा है? गाढ़ा है, नहीं है गाढ़ा, तो वो डिपेंड करता है इवेपोरेशन पर। अगर लिक्विड डेंसर नहीं है तो बहुत इजीली क्या हो जाएगा? इवेपोरेशन हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं लेस डेंसर जो रहेगा उसके अंदर इवेपोरेशन क्या होगा? ज्यादा होगा, और जो ज्यादा डेंसर रहेगा लिक्विड उसमें कम इवेपोरेशन होगा, कम फास्ट रेट पर हम कह सकते हैं थोड़ा स्लो इवेपोरेशन होगा। सो आई होप दीज 5 फैक्टर्स आर क्लियर टू यू। सरफेस एरिया, इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, इंक्रीज इन स्पीड एंड नेचर ऑफ liquid. So these are some factors which affect the evaporation. इनकी वजह से ही evaporation होता है। Next is हम इसकी बात कर रहे थे, लिक्विड से गैस में वेपराइजेशन हो गया। अब एक चीज और आती है, हम घर में कोई भी चीज बॉयल करते हैं। So why we compare the boiling with evaporation, right? So देखो, बॉइलिंग और इवेपोरेशन तो अलग अलग टर्म्स है। डू नॉट गेट कंफ्यूज इन बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। जो बॉइलिंग रहेगा ना वो हमारा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रहता है, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। जनरली जो पानी बॉयल होता है, हर एक लिक्विड का अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है। कोई लिक्विड जल्दी बॉयल हो जाता है, कोई लिक्विड ज्यादा टेम्परेचर पे बॉयल होता है, राइट। तो बॉइलिंग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है और इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इवेपोरेशन, अब मैंने बाहर कपड़े सुखाए, बाहर का टेम्परेचर 37 डिग्री है, राइट, 37 डिग्री सेल्सियस है, तो बाहर हो गया, राइट। कभी 25 था तब भी इवेपोरेशन हो गया। तो हम ये नहीं बोल सकते कि इवेपोरेशन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा, नहीं। इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है,
बट जो आपका बॉइलिंग होगा दैट विल बी ओनली एंड ओनली ऑन अ पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑफ दैट लिक्विड, राइट। सेकेंडली अगर हम बॉइलिंग और इसकी बात करें इवेपोरेशन की, तो ये देखो मैंने एक बीकर बनाया एंड देयर इज अ वाटर इनसाइड दिस बीकर। तो ये जो सरफेस के ऊपर जो पानी होता है ना, सिर्फ वही इवेपोरेट करता है। बॉइलिंग में पूरा का पूरा मिल्क बॉईल करेगा, बॉइलिंग में पूरा पानी बॉईल करेगा, ठीक है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन डन ऑन द सरफेस ओनली, सिर्फ सरफेस पर ही इवेपोरेशन होता है, ना कि पूरे जो भी कंटेनर में आपने डाला उसमें बॉइलिंग नहीं होता, सॉरी इवेपोरेशन नहीं होता, राइट। And very important, when you boil something there is no cooling effect, but when there is evaporation there is cooling effect. गर्मियों में पसीना आता है, जब पसीना आता है तो एकदम से हवा चलती है तो हमें बहुत ठंडा ठंडा फील होता है। Why? Because evaporation जैसे ही हमारा वो जो liquid sweat gases में कन्वर्ट होता है, that causes a cooling effect, right? So इसके रिलेटेड कुछ NCERT बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे, that I will discuss it in the next video. I will try कि हर NCERT बुक्स के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसे हम एक सेपरेट वीडियो में कर ले, वो सारे NCERT क्वेश्चंस उसके अंदर कवर हो जाएंगे, स्पेशली रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट रहते हैं कि अगर ये ऐसी होगी तो ये चीज कैसी होगी, राइट। रीजंस देने पड़ते हैं हमें, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, राइट। सो आई होप बॉइलिंग और इवेपोरेशन में फर्क आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ अगर ये चीज क्लियर हो गई है तो उसके बाद आता है हमारा solid to liquid, melting is clear, liquid to gas, vaporization is clear, solid to gases, now this is your sublimation। क्या है ये sublimation? आप लोग घर के अंदर मम्मा क्या करती है, नाफ्थलीन बॉल्स ले लेती है। नाफ्थलीन बॉल्स होती हैं वो जो कपड़ों के अंदर डलती हैं गोलियां, मैं फिनाइल की गोलियां जैसे बोलते हैं, ठीक है। वो फिनाइल की गोलियां क्या करती हैं, थोड़े टाइम बाद आप खुद इसका एक एग्जाम्पल ट्राई करके देखिएगा। सिंक में वॉश बेसिन में रखिए, वॉश बेसिन में भी डालते हैं उसे, इट्स इंसेक्ट रिपेलेंट, इंसेक्ट्स नहीं आते हैं उनके आसपास, ठीक है। तो आप उसे थोड़े टाइम के लिए ऐसे ही रख दीजिए या कहीं पर भी रख दीजिए अपने घर पे। थोड़े टाइम बाद 2 दिन 4 दिन 10 दिन उसे ऑब्जर्व करिए, उसका जो साइज होगा ना वो घटता चला जाएगा। सॉलिड इस तरीके की बॉल होगी व्हाइट कलर की, ठीक है। थोड़े टाइम बाद देखेंगे ना वो ऐसी हो जाएगी, यानी साइज जो होगा वो कम हो गया। इट मीन्स वो सॉलिड कहाँ गया, सॉलिड वेपराइज हो गया, किसमें, गैसेस में। सॉलिड वेपराइज हो गया गैसेस में, दिस इज कॉल्ड योर सब्लिमेशन, दिस इज कॉल्ड योर सब्लिमेशन, राइट। एक और एग्जांपल है मैटर, जो सेकंड चैप्टर इज मैटर इज प्योर और नॉट इम्प्योर, उसमें हम पढ़ेंगे अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो भी बहुत इजीली वेपराइज हो जाता है। अमोनियम क्लोराइड एक हमारा केमिकल है जिसे हम नेचर में रख दें तो वो बहुत ही जल्दी क्या हो जाएगा, वेपराइज कर जाएगा, राइट। तो हम बोल सकते हैं वो एक वॉलेटाइल सॉलिड है, वॉलेटाइल मतलब वेपराइज हो जाता है। अब नेक्स्ट जो रहेगा हमारा, so that means which the solid when converted into the gas directly without coming into the liquid stage, that is your sublimation। कैम्फर, कपूर में भी ये देखा जाता है, नाफ्थलीन बॉल्स, फिनाइल की गोलियां, कैम्फर, कपूर, ये इसमें भी ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट इज विच इज इंपॉर्टेंट, कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, राइट। तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पर 2 स्केल्स हम लेकर चल रहे हैं, डिग्री सेल्सियस और केल्विन। जब हमें बुखार आता है ना तो तुम लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों को 98, प्लीज डू नॉट से कि हमारे को 98 डिग्री सेल्सियस बुखार आता है, नो, इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज इन द फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो वो फ़ारेनहाइट में होता है, ना कि सेल्सियस में होता है, राइट। तो हमें जो हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है इट इज नियर अबाउट 37-37.5, इतना नियर अबाउट रहता है। अगर हमारी बॉडी में 1% भी टेम्परेचर बढ़ जाए, जैसे मेरी बॉडी का टेम्परेचर 37.5 नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, 1% बढ़ जाए 38 हो जाए और वहां पर हो जाएगा आपका 99 फ़ारेनहाइट और 100 समथिंग, तो हम बोल सकते हैं कि हमें बुखार हो गया है, राइट। जैसे कि आजकल हो रहा है कि हम अपना टेस्ट करते हैं, टेम्परेचर चेक कराते हैं और टेम्परेचर में अगर 99 या 100 दिख जाए देन हम लोग बहुत ही वो हो जाते हैं, एंशियस हो जाते हैं कि क्यों टेम्परेचर हुआ। बेसिकली क्या है, बॉडी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ते ही हमें क्या होने लगता है, हमारे जो टेम्परेचर है यहाँ पे डिग्री सेल्सियस या केल्विन या फ़ारेनहाइट में 1 डिग्री सेल्सियस से फीवर आ जाता है, राइट। तो वो जो डिग्री सेल्सियस और एक केल्विन है, किस तरीके से हम उसको चेकआउट करते हैं, राइट। तो यानी डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, दीज आर द यूनिट्स टू चेक द टेम्परेचर। तो अगर हम बात करें डिग्री सेल्सियस की, राइट, तो हमें यहाँ पर तुम्हें एक ट्रिक बताती हूँ, वो ट्रिक बहुत ही अच्छी है। देखो,
अल्फाबेटिकली C पहले आता है, ABC, फिर केल्विन K से आ रहा है तो K बाद में आता है, राइट, ABCDEFGHIJK, राइट। तो अगर हमें कभी भी टेम्परेचर कन्वर्ट करना है सेल्सियस से केल्विन पे, C से K पे जाना है, देन वी ऐड +2 से 73। कैसे देखो, अगर मुझे C से K पे जाना है, ठीक है, तो मुझे आगे जाना है, राइट, तो मैं क्या करूंगी, प्लस करूंगी, और अगर मुझे K से C पे आना है तो मैं क्या करूंगी, माइनस करूंगी। क्या माइनस करूंगी, +273, और यहाँ भी -273। ये एक फिक्स्ड है, ये कांस्टेंट है, कभी चेंज नहीं होगी। अब देखो 300 केल्विन को मुझे सेल्सियस में लेके जाना है, यानी मुझे पीछे की तरफ जाना है, देन व्हाट आई विल डू, 300 - 273, right? What will be your answer? That will be 27 degrees Celsius. I feel like 27 ही होना चाहिए, ठीक है। 573 केल्विन, तो मैं क्या करूंगी, 573 - 273 equals to your 300 degrees Celsius, right? Yes, this will be 300 degrees Celsius. अब 25 डिग्री सेल्सियस की बात करें, मुझे केल्विन में लेके जाना है, इसको C से K की तरफ लेके जाना है, then 25 + 273, right? So whatever will be your answer, that we will write it over there. That will be 298 degree. That will be Kelvin only. And in degree Celsius, 100 degrees Celsius, if I need to convert it into the Kelvin state, then 273 + 100 will be equals to 373 Kelvin. So I hope it is clear. Basically नथिंग इज देयर, सेल्सियस से केल्विन में मैं आगे की तरफ जा रही हूँ, अल्फाबेटिकली आगे की तरफ, तो मैं प्लस कर दूंगी 273, और अगर मैं पीछे की तरफ आ रही हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ माइनस कर दूंगी 273। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू एंड दिस चैप्टर इज टोटली ओवर। सम रीजनिंग क्वेश्चंस आर लेफ्ट, वो जो रीजनिंग क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, और सारे क्वेश्चंस नहीं मैं उठाऊंगी, ऐसे क्वेश्चंस जो कि जरूरत है, which are important, that I will discuss it in the next video. Overall, this chapter is finished. I hope you like the video, and if you really do, please hit the subscribe button and like my channel. Thank you.